वेलकम टू सोलफुल हयात चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलेगा और सबको शेयर करना भी मत भूलेगा। शुक्रिया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जिस्म तो वहीं होता है, लेकिन आपके ख्वाबों में आप किसी और दुनिया में चल फिर रहे होते हैं। आखिर वो कौन सी ताकत है जो आपको जिस्म से निकाल कर एक और जहान में ले जाती है? और जब इंसान की मौत आती है तो वही चीज़ मुकम्मल तौर पर जिस्म से अलग होकर कहाँ चली जाती है? क्या वो ख़त्म हो जाती है या वाकई एक ऐसा सफ़र शुरू होता है जिसका इंसान को इस दुनिया में कोई अंदाज़ा नहीं होता? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक इंतहाई गहरे, राज़ों से भरे और हकीकत को झंझोड़ देने वाले मौजू यानी रूह की हकीकत पर बात करेंगे। इसकी तख्लीक, इसका इंसान में दाखिल होना, इसका मकसद और इसका अंजाम, सब कुछ कुरान व हदीस और इस्लामी फ़हम की रोशनी में निहायत तफसील के साथ समझेंगे, ताकि दिल भी सोचने पर मजबूर हो जाए और अक्ल भी हैरान रह जाए। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रूह अल्लाह ताला के एक ख़ास हुक्म से वजूद में आने वाली वो गैर मरी हकीकत है जो ना मादी है, ना उसे आम आँख से देखा जा सकता है, बल्कि ये अल्लाह के अमर यानी हुक्म से ताल्लुक़ रखती है। कुरान मजीद में वाज़ेह इशारा मिलता है कि रूह का इल्म इंसान को बहुत कम दिया गया है और इसकी मुकम्मल हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता है। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया तो पहले मिट्टी से जिस्म बनाया गया। फिर एक मरहला आया जब वो जिस्म बेजान था, उसमें ना हरकत थी, ना एहसास, ना सोच थी, ना जिंदगी। फिर अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास कुदरत से उस जिस्म में रूह फूंकी और वो मिट्टी का पतला एक जिंदा इंसान बन गया। यानी असल जिंदगी रूह के आने से शुरू होती है। रूह का मकसद सिर्फ जिस्म को जिंदा रखना नहीं, बल्कि इंसान को शऊर, एहसास, नेकी और बुराई की पहचान देना, दिल में नरमी या सख्ती पैदा करना, ज़मीर को जगाना और इंसान को इस दुनिया में इम्तिहान के काबिल बनाना है। हर इंसान के अंदर रूह उसे मुसलसल एक अंदरूनी निज़ाम देती है, जिसे हम एहसास, कॉन्शियंस या ज़मीर कहते हैं, जो गलत काम पर बेचैनी और नेकी पर सुकून देता है। ये भी रूह का एक असर है। जब इंसान दुनिया में आता है तो रूह अल्लाह के हुक्म से उसके जिस्म में दाखिल की जाती है, और जब उसकी मौत का वक्त आता है तो रूह निकाल ली जाती है और इस जिस्म का सफ़र ख़त्म हो जाता है। लेकिन रूह ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक और मरहले में दाखिल हो जाती है, जिसे बरज़ख कहा जाता है, जहाँ वो क़यामत तक रहती है। ये दुनिया एक इम्तिहान है और रूह इस इम्तिहान का असल हिस्सा है। क्योंकि जिस्म तो मिट्टी है, लेकिन असल शनाख्त रूह है। इंसान की असल हकीकत उसका जिस्म नहीं, बल्कि उसकी रूह है। इसीलिए जब कोई इंसान नेकी करता है तो अंदर सुकून महसूस करता है, और जब गुनाह करता है तो अंदर घुटन और बेचैनी पैदा हो जाती है। क्योंकि रूह अपनी असल फितरत यानी पाकीज़गी की तरफ झुकाव रखती है। रूह को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इंसान बल्कि पूरी ज़िंदगी के निज़ाम से जोड़ रखा है, ताकि इंसान ये समझे कि वो आज़ाद नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदार मखलूक है जिसे वापस अपने रब के पास जाना है। मौत के वक्त रूह का जिस्म से निकलना एक इंतहाई हसास और गैबी लम्हा होता है, जिसे इंसान महसूस तो करता है मगर बयान नहीं कर सकता।
हदीसी मफहूम के मुताबिक नेक इंसान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसे आरामदेह सफ़र की तरफ ले जाया जाता है, जबकि बुरे इंसान की रूह सख्ती के साथ निकाली जाती है, जो उसके आमाल का नतीजा होता है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि रूह और आमाल का आपस में गहरा ताल्लुक है। इंसान का हर अमल उसकी रूह की कैफियत को मुतासिर करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रूह आखिर है क्या? क्या ये तवानाई है? क्या ये फरिश्ता है या कोई और मखलूक? हकीकत ये है कि कुरान ने उसे अल्लाह का अमर कहा है, यानी ये हमारी समझ से बालातर हकीकत है जिसे हम मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते, लेकिन इतना ज़रूर जान सकते हैं कि ये इंसान की असल शनाख्त है। जिस्म सिर्फ एक लिबास है, लेकिन रूह असल वजूद है। जब इंसान कब्र में जाता है तो रूह एक अलग शऊर की दुनिया में दाखिल हो जाती है, जहां उसके आमाल के मुताबिक उसकी कैफियत बदलती है। ये पूरी हकीकत हमें ये सबक देती है कि हम सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि एक हमेशा की ज़िंदगी के लिए पैदा किए गए हैं। इसलिए हमें अपनी रूह की पाकीज़गी, अपने आमाल की इस्लाह और अपने रब की तरफ रुजू पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यही असल कामयाबी है और यही उस राज का खुलासा है जिसे इंसान सदियों से समझने की कोशिश कर रहा है, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाया।